मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर है 20 मार्च 2022। 20 मार्च 2020 3/2022 को जो मेंस का मेरिट परीक्षा का पेपर हो गया है। यह पेपर है जो मैंने पढ़ाया था उसी में से पूरा पेपर आया है। और आज हम देखते हैं जो आपने पेपर किया है, आपको कितने नंबर का आपने किया है मिला लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो मानसिक योग्यता भाग 1 दिया गया है, तो इसके प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर मिला लीजिए कि आपने किन प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं, आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, नीचे निर्देश दिया है कि दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1, 3, 7, 15 और 31। हमें आगे की संख्या ज्ञात करना थी, तो इसको मैंने हल करना भी आपको बताया था कि किस प्रकार से। यहाँ देखिए हल करना, तो 1 और 2 यहाँ जोड़ दिए, 3 फिर यहाँ 4 जोड़ दिए और यहाँ पे देखिए 8 जोड़ दिए हैं और यहाँ पे देखिए 15, यहाँ पे 16 जोड़ दिए तो 31 आ गया है। अब यहाँ हमें सीरीज देखना थी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितने होते हैं 32। तो यदि हम 31 में 32 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, हमें अगली संख्या मिल जाएगी 63। तो हमें जो है यहाँ पे 63 जो हमारा सी वाला आंसर है, यह सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। तो आपको सी वाले आंसर को सही करना था। ठीक इसी प्रकार से दूसरा देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न है जो दिया गया है, इसका इस दूसरे प्रश्न को भी देख लीजिए आप। इसमें दिया है कि 10 यहाँ लिखिए 10 दिए हैं, फिर इसके बाद 12 दिए हैं और 16 दिए हैं, 24 दिए हैं और 60 दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 2 12, 12 में 4 जोड़ दिए 16, 16 में 8 जोड़िए तो हो जाएंगे 24, 24 में आप जो है यहाँ 24 हैं, 24 में 24 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 16 जोड़ दीजिए, 24 में 16 जोड़िए तो आपको मिल जाएंगे आगे की संख्या 40। यहाँ 40 दी गई है 40। अब 16 दूनी कितने होते हैं 32 होते हैं। तो यहाँ हम जो है 40 में 32 जोड़ेंगे, तो जोड़िए यहाँ पे 40 में यदि 32 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 72, जो कि हमारे ये डी वाले ऑप्शन में 72 दिया गया है। तो डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसका आगे देखते हैं हम। जो इसका अगला प्रश्न तीसरे क्रम में दिया गया है, इसको देखिए, ये भी हमें सीरीज दी गई है और इस श्रेणी का भी हमें क्या अगला जो है इसका पद देखना है। 49 दिए, 48 दिए, 45 है, 42, 33, 24 और 13 दिए गए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, श्रेणी में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि श्रेणी से संबंधित यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए इसको लिख लीजिए, ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 49, इसके बाद दिए 48 और फिर दिए गए हैं यहाँ पे 45, 42 लिखिए, 42 के बाद 33 और 33 के बाद दिए 24 और 13। ये संख्या हमें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ देखिए 48 में से 1 कम कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा। यहाँ 48 से 1 कम किया 49, यहाँ पे 3 कम किए गए हैं तो कितना मिल गया 45। यहाँ 7 कम किए गए हैं तो 45 के बाद कितना आ जाएगा भाई 3। यहाँ सीधे 7 कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे यदि हम 3 के बाद हमारी विषम संख्या 5 होना चाहिए, तो हम 48 में से जो है 5 कम करेंगे, तो 48 में से 5 घटा दीजिए तो हमारे कितने मिल जाएंगे 43 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इस संख्या को हमें करना था। तो यहाँ देखिए हम फिर से लिख देते हैं आपको, ये संख्या हमने लिखी है। तो यहाँ कितने आना चाहिए थे हमारे, यहाँ पे ये बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि 45 में से यदि हम 5 कम करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें 40 मिल जाएगा। तो ये जो 40 है, 40 में से हम 5 कम करेंगे, फिर 40 में से यदि हम 7 कम करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 33, जो कि आगे आने वाली संख्या थी 33। और इसके बाद में हम 9 कम करेंगे, 33 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ देखिए 6 3 9 यानी 24 मिल जाएंगे। 9 के बाद हम 11 कम करेंगे तो हमें 13 मिल जाएंगे। तो ये जो संख्या हमारी आने वाली है ये गलत संख्या यहाँ पे क्या आ रही है 42 हमारी संख्या जो यहाँ पे आ रही है। यहाँ हमारे कितना आना चाहिए थे 40, तो 42 इसका आंसर ये सही हो जाता है। सी वाला ऑप्शन इसका सही है।
तो देखिए अगला इसका चौथा प्रश्न देखिए, जो चौथे में दिया गया है। चौथे को यहाँ देखिए, यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है 36। क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया है 36। तो इसके बाद देखिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखना, ये दिए गए हैं हमें 36 संख्या को लिख लीजिए। यहाँ 36 के बाद आते हैं हमारे 43। 43 के बाद कितना है? 49, 54, 49 और फिर दिया गया है 54 और इसके बाद है 60, 61, 63 और दिया गया है 64। तो अब यहाँ देखिए 36 में यदि हम 7 कम करें, वो जोड़ें, तो 36 में 7 जोड़ दीजिए, 43 आएंगे। 43 में यदि हम कितना जोड़ते हैं? 43 में 6 जोड़िए, तो यहाँ पे 6 जुड़ जाएगा, तो आ जाएंगे 49। 49 में 5 जोड़िए तो कितना मिल जाएगा? 54 मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें जो 54 दिए गए हैं, यदि हम 54 में कितना जोड़ें, तो यहाँ देखिए क्रमशः जोड़े जा रहा है, 4 जोड़ना है, तो 54 में 4 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 58 मिल जाएगा। 54 और 4 58। तो यहाँ पे 54 में यदि हम 4 जोड़ें तो कितना मिलना चाहिए हमें? 58 मिलना चाहिए। 58 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 61 मिल जाएगा। क्रमशः सीरीज बन रही है। फिर इसके बाद 61 में 2 जोड़ेंगे तो 61 और 2 62, फिर हम 1 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा। तो हमारी जो गलत संख्या है वो यहाँ पे क्या दी गई है? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दी गई है, ये हमें संख्या मिल रही है कौन सी? 54। 54 हमारी यहाँ पे गलत संख्या आ गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारी संख्या क्या आना चाहिए थी? 54, सॉरी, यहाँ पे जो है हमारी 60 जो संख्या आई है, ये 60 गलत आ गई है। ये 54 नहीं है, 60 गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे 58 के बाद सीधे 3 जोड़े तो 61 आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो संख्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? एक नज़र फिर से देख, तो हमें जो है इसका ऑप्शन क्या मिल जाता है? 60 मिल जाएगा। 60 हमारा सही है, 54 नहीं। 60 ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए जो 5वां दिया गया है। 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो 5वां प्रश्न है, तो यहाँ देखिए जो 5वां इसका प्रश्न दिया गया है। 5वें प्रश्न में कितना कितना लिखा, ये लिख लीजिए। यहाँ 360 है, यहाँ 180 लिखा हुआ है, 180 लिखिए। फिर इसके बाद लिखा 60, फिर लिखा 20 और फिर लिखा है इसके बाद में 3। ठीक, तो यहाँ देखिए यदि ये हम देखते हैं 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ 2 का भाग दें यदि हम इसमें 36 में 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा? 180। 180 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। अब हमें 60 में 2, 3, 4 का भाग दें तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पे हमें 15 मिल जाएगा। और यदि हम 15 में कितने का 4 के बाद 5 आएगा तो 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, यानी यहाँ पे संख्या 20 जो है ये गलत आई हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर। इसका ये गलत संख्या जो हमें छांटना थी, इसकी ये गलत संख्या निकल आएगी। चलिए अगला जो इसका प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। ये जो 6 दिया गया है इसको देखिए। तो इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद यानी उत्तर को चुनिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे CEG लिखा हुआ है और CEG इसके बाद आया है HJL और MOQ, इसका क्या संबंध होना चाहिए? तो हम देखते हैं यहाँ कि C के बाद H कितने अक्षर बाद आया है, तो C, E और G, इसको आप मिलान कर लेते हैं किससे? H, J और L से। तो यहाँ देखिए C के बाद H कितने अक्षर बाद आया? C के बाद D, E, F, G, H 5 बाद आया है और E के बाद भी J 5 बार आएगा, ठीक है ना। और G के बाद जो H हमारा, G के बाद L आता है, G के बाद देखिए HIJKL, ये भी 5 बाद आया है। तो 5 अक्षर बाद इसमें MOQ, M के बाद 5वां अक्षर कौन आता है? NOPQR। तो R किस में दिया गया? ये D वाले ऑप्शन में दिया गया था। इसका D वाला ऑप्शन जो है 5 के बाद T भी आएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन D इसका सही हो जाता है। इसी प्रकार से 7वें प्रश्न में देखिए, यहाँ दिया गया है D कितने का है? D के बाद F के बाद J और J के बाद आया है इसमें P। अब हमारा कौन सा यहाँ पे अक्षर आना चाहिए था? तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं
इसको ध्यान से देखना था हमें अच्छे से, और इसको हमें पढ़ना है कि इसमें कितना कितना दिया गया है। तो ये देखिए, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जो इसमें 7वें में हमारे ये अक्षर दिए गए हैं, डी दिया गया है, और इसमें एफ दिया है, जे दिया गया है, और फिर इसके बाद दिया गया है पी दिया गया। तो अब डी देखिए, डी का चौथा नंबर होता है 4 के बाद यहाँ जो एफ आया है, ये एफ 2 अक्षर बाद आया है, डी के बाद ई, एफ, एफ के बाद यहाँ देखिए जो हमारा यहाँ पे जे आया है, तो यहाँ पे डी 4 था, यहाँ 2 जोड़ दिए तो जो 6 है, यहाँ पे 2 जोड़ दिए गए हैं, 4 और 2 6, और 6 के बाद जे जो होता है ये 10वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर कितने जोड़ दिए गए हैं, 6 और 4 10, यहाँ पे 4 जोड़ दिए गए तो 10 हो जाएगा, ये 10वें नंबर का। अब 10 में यदि हम कितने जोड़ देते, 6 जोड़ देते हैं, तो ये पी मिल जाएगा हमें 16 नंबर का। पी यहाँ पे पी मिल गया, हमने कितना जोड़ा, 6। यदि हम 16 में अब कितने जोड़ेंगे, 6 के बाद 8 जोड़ेंगे, तो 16 और 8 कितना होता है, 24। तो यहाँ 24 नंबर का अक्षर आना चाहिए, और 24 पर क्या होता है, एक्स होता है, क्योंकि एक्स बाई जेड, एक्स कितने पर होता है, 24 पर। तो यहाँ इसका जो आंसर है ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, जो इसका अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, देखिए। तो यहाँ देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, हम इस 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो इस 8वें प्रश्न में दिया है कि अगला क्रम पहचानो। तो अगला क्रम इसका जो है, ये जो क्रम बनता है इस संख्या में, ये सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। इसी प्रकार से 9वें प्रश्न में भी देखिए, तो 9वें प्रश्न में जो इसमें भी अगला क्रम दिया गया है, इसका भी सी वाला ऑप्शन इसका ये सही हो जाता है। तो हम यदि मान लीजिए आपको ये प्रश्न डिटेल में समझना हो, तो आप मेरे को कमेंट्स करके जो भी प्रश्न आपको डाउट हो रहे हों, तो आप उनको कमेंट्स करके बता दीजिए, तो मैं जो है इनकी अलग से वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये सभी जो प्रश्न हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखिए, जो इसका प्रश्न 10 दिया गया है, प्रश्न 10 को देखें तो इसमें लिखा है कि इसका जो गुप्त पद है, एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद का चयन दिए गए विकल्पों में से करते हुए, जहां पर भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें क्या करना है, एक संख्या देखनी है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 आया है, 2 के बाद 2 दूनी, यहाँ पे 4 आएगा, और 4 चौके 16 होते हैं, 16 16 226 होता है। तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो अगला जो है इसका प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए ये 11वां जो प्रश्न दिया है, 11वें प्रश्न को देख लीजिए। तो यहाँ पे 72 66 66 के बाद 72 आया, 72 के बाद कितना आ गया, इसमें 78 आया है। तो 72, ये 66 में यदि हम 6 जोड़ते तो 72 में 6 जोड़ते हैं तो 78 आ जाएगा। इसी प्रकार से 84 में यदि आप 6 जोड़ें तो 90, और 6 जोड़ें तो 96। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर इसका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी के आंसरों को लगा देना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, इसमें जो प्रश्न दिया गया है 12वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर डी वाला 45 सही हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये इसका डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए और भी इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए अगले प्रश्नों को, तो यहाँ देखिए, यहाँ निर्देश पढ़िए। निर्देश दिया गया है इसमें कि वर्णाक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को चयन करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। 13 से ये 16 तक के जो इसमें चयन करना है प्रश्न दिए गए हैं। तो इनको देखिए, इसमें सबसे पहले जो 13वां प्रश्न दिया गया है, 13 का डी इसका उत्तर सही हो जाता है। इसी प्रकार से जो 14 दिया गया है, 14 में ए साइंस जो लिखा है, 14 का ए आंसर सही हो जाएगा। 15वां देखिए, 15 में ये दिखा हुआ है रिमूव माने हटाना होता है, तो ये इसका बी आंसर इसका सही हो जाता है। 15 में का बी हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 में को देखिए, 16 में जो ये इसमें शब्द दिए गए हैं, इसमें जो लोटियर LOITER ये जो है अलग हो जाता है। तो इसको हमें ये इसका जो 16वां दिया गया है, 16 में का ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ 16 में को हम ए को सही कर देंगे। इसी प्रकार से इसको आगे देखिए, जो 17वां प्रश्न दिया गया है, 17वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर 17वें प्रश्न में हमें करना क्या है कि दिए गए इसको निर्देश पढ़ लीजिए
इसका जो निर्देश दिया गया है, निर्देश में है कि दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के बाईं ओर लिखे युगल शब्द को, जो यहाँ पे चिन्ह दिया गया, अंकों में परस्पर संबंध है और ऐसा ही संबंध है कहाँ दिया गया है, तीसरे वाले जो हमारे ये अनुपात के निशान लगे हुए हैं और यहाँ पे ये समानुपात और ये अनुपात है इसके, तो दाहिने ओर के अंकों से मिलान कीजिए और इसका सही विकल्प चुन लीजिए। तो यहाँ देखिए 17वां प्रश्न जो है, घड़ी का समय किससे है, घड़ी समय बताती है, तो हमें जो है तापमापी क्या बताता है, तापमापी हमें ताप बताता है, इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। चाय देखिए यहाँ चाय का इसमें दिया गया पत्तियों से है, तो काफ़ी किससे है, ये बीज से बनती है, तो इसका आंसर डी हो जाता है। इसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है जो 19वां दिया गया है, हवाई जहाज का संबंध किससे दिया गया है, हवाई जहाज का संबंध कॉकपिट से दिया गया है, किससे दिया गया, कॉकपिट से। तो अब हमें इसका रेल का संबंध देखना था कि रेल का संबंध किससे होना चाहिए, तो रेल का संबंध क्या होता है, इसमें बोगी होती है, तो इसका संबंध बी वाला इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 20वां में देखिए फोटो का संबंध किससे दिया गया, फ्रेम से दिया गया, तो कमरा का संबंध किससे होगा, दीवार से होगा, कमरे का संबंध दीवार से होता है। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, इसका जो अगला प्रश्न दिया गया है 21वां प्रश्न, इसको देखिए। यहाँ देखिए जो निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को हमें पढ़ना है। इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान हो। तो यहाँ देखिए 21वें में दिया गया है तैराकी, चालन, गोता लगाना, मछली पकड़ना, और यहाँ सी में दिया गया है चालन, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा क्योंकि चालन अलग शब्द है चालना। इसी प्रकार से 22वें में देखिए यहाँ पे भोपाल, पटना, लखनऊ और असम, ये इसमें भोपाल, पटना और जो इसमें असम दिया गया है, तो इसका ये असम अलग हो जाता है एक दूसरे की, ये बाकी राजधानियाँ दी गई हैं। 23वां में देखिए 169, 121, 625 ये एक दूसरी संख्या के वर्ग हैं और 168 क्या है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न में देखिए इसमें दिया गया है कि फूल, पंखुड़ी, यहाँ वृत्त और चाप लिखा है, कबर, पन्ना लिखा हुआ है और डी में कुर्सी, पैर, तो बाकी एक दूसरे से संबंधित हैं और इसमें कुर्सी और पैर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बाकी तीनों एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित हैं। यहाँ कुर्सी, पैर अलग अलग हो जाता है, फूल पंखुड़ी में होता है और वृत्त जो है, वृत्त ये चाप से ही बनता है, कबर जो होता है वो पन्नों पर चढ़ाई जाती है और कुर्सी और पैर ये अलग अलग हो जाएंगे, कुर्सी अलग है, पैर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना। अगला इसमें देखिए जो इसका 25वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए इसका संबंध हमें ढूंढना है कि इसमें जो संख्या दी गई है SLIGHT, तो यहाँ देखिए इन्होंने बताया कि SLIGH और दिया गया है T, तो यहाँ देखें S कितने पर बताया कि S 4 है और इसके बाद L को बता रहे हैं कि 2 है, L 2 और 6 किसको, I को बताया और G को कितना बताया 8, G 8 है, H 7 है, T कितना है 5 है। तो यहाँ देखिए जो शब्द लिखा है GIST, तो G को कितना बताया है इन लोगों ने कि G 8 है, I को बताया है 6 और S को कितना बताया 4 और T को बताया है 5। तो 64645 बनते किस में दी गई संख्या, ये बी में दी गई है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनके आंसरों को देखना है। अगले आंसर को देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया है इसके यहाँ देखिए जो इसमें निर्देश दिया गया है, यहाँ से हमें निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए चित्र में P उन छात्रों को प्रदर्शित करता है जो एथलेट में भाग लेते हैं तथा Q बास्केटबॉल खेलते हैं, R क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पर प्रश्न 26 से 30 तक के हमें क्या करना थे, उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए जो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें 26 में दिया कि कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, तो कितने छात्र खेलते हैं बास्केटबॉल, हमारे बी बस खेल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बी में ही दिया गया है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं जो 27 दिया गया है। 27वें प्रश्न को भी हम देखेंगे। तो देखिए
यहाँ देखिए 27वां जो प्रश्न दिया गया है, 27 में कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, CGFE ये सभी क्रिकेट खेलने वाले, तो इसका डी आंसर सही हो जाता है। 28वां में पढ़िए, 28वां में लिखा हुआ है कितने बच्चे एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं। तो क्रिकेट और एथलीट दोनों में भाग लेने वाले E और G हैं, तो इसका आंसर C वाला सही हो जाएगा। 29वां पढ़िए, 29 में लिखा हुआ है कि कितने बच्चे बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं पर एथलेट में भाग नहीं लेते हैं। तो एथलेट में भाग लेने वाले जो है, इसमें F जो दिया गया है B वाला आंसर, इसमें ये B वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से इनको देखिए। अगले जो प्रश्न दिए गए इसको देखिए, ये दिया गया है। आगे देखते हैं 30, कितने विद्यार्थी जो है, इसमें दिया गया कितने विद्यार्थी एथलेट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं। तो दोनों में भाग लेने वाले D और G हो जाएंगे, तो ये C में दिया गया है, इसका आंसर C आंसर इसका सही हो जाता है। अगला देखिए जो इसमें दिया गया है 31 में उचित क्रम में लिखिए। तो 31 में इसमें जो उचित क्रम हमें इसका देखना है, तो इसका उचित क्रम देखिए, इसमें जो दिया गया है जन्म, मृत्यु और दिया गया है पढ़ाई, डिग्री, शादी। तो इनको जब हम क्रम से जमाएंगे तो क्रम से हमारा नंबर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जन्म होता है। जन्म के बाद क्या आ जाता है, जन्म के बाद हमारा आ जाएगा पढ़ाई। पढ़ाई के बाद फिर हम क्या करेंगे, डिग्री करेंगे। डिग्री करने के बाद शादी होगी, फिर इसके बाद ये मृत्यु होगी। तो ये कौन से में दिया गया है, क्रमशः ये C वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हमें C वाले ऑप्शन में इस निशान लगा देना है। ठीक इसी प्रकार से 32वां देखिए, 32वां में भी दिया गया है कि इसका उचित क्रम क्या होगा। तो यहाँ देखिए देश, गली, शहर, राज्य ये दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारी गली आती है। क्या आएगा, सबसे पहले गली होगी, गली के बाद में शहर में जाएंगे, शहर के बाद हमारा हो जाएगा किस राज्य में और फिर किस देश में। तो ये किस में दिया, ये D में दिया गया है इसका क्रम। तो इसका 32वें का D वाला क्रम ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो इसमें अगला प्रश्न यहाँ देखिए 33वां जो दिया गया है, 33 में हमारा B वाला जो है ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए इसको 2 बना दिया गया और इसमें रख करके इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं। तो इसका B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 34वां देखिए, 34वें में जो दिया गया है, 34वें का हमारा क्रम हमें देखना है। तो हमारे इसके अंदर कौन सा क्रम आना चाहिए। तो इसमें A वाला जो है इसको हम इसमें रख देंगे। तो इसके बाद हमारा पंच आएगा, चौथे के बाद क्या आएगा, ये यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज, पंचभुज इसके अंदर आ जाएगा। तो ये A वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो इसमें 34वां प्रश्न दिया गया, इसके बाद आता है 35 में प्रश्न में देखिए इसका आंसर जो है B वाला, इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो B वाले में हम सही लगा देंगे कि ये B वाला हमारा ऑप्शन इसका सही है। 35 के बाद इसमें देखिए 36 भी दिया गया है। तो 36वें में देखते हैं, 36वें में क्या दिया गया है इसका आंसर। यहाँ देखिए जो 36 दिया गया है, 36 में निम्नलिखित का भार के क्रम के अनुसार इनको हमें जमाना है। जो हमारा भार के अनुसार इनका क्रम होगा, तो भार सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, हाथी का होता है ना। सबसे भार किसका अधिक होगा, इसमें हाथी का सबसे भार अधिक हो जाएगा। और ये दिया गया है हमें किस में, इसमें दिया है, पहले हमें किसका आंसर लगाना था कि भार के क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले हमें इसका भार देखना कि भार सबसे अधिक किसका होगा। तो इसको हम कम भार के अनुसार सेट करते हैं। तो कम भार सबसे पहले हम देखेंगे किसका आएगा, मच्छर का सबसे कम होता है, जो कि हमारा E में दिया गया है। फिर इसके बाद मच्छर के बाद क्या आना चाहिए, इसमें सबसे कम, इस क्रम में हम इसको लगा देंगे। तो देखिए, तो यहाँ देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये 36वां जो प्रश्न दिया गया है, 36वां प्रश्न में कंफ्यूज वाली बात है, क्योंकि यहाँ जो क्रम दिया गया ये क्रम बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो डी के बाद देखिए, यहाँ पे व्हेल मछली रहती है, सबसे वजन होता है, फिर इसके बाद C के बाद D आएगा।
और डी के बाद हमारा क्या आना चाहिए, ये बी आना चाहिए, बी के बाद ए होगा, ए के बाद ई होगा, जो कि डी में मिल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये स्थान बदल दिए हैं, तो हम डी में ही आज का ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन हम सही लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्रम नहीं दिया गया, जो कि गलत दिया गया है, क्रमानुसार पूछे गए हैं, जबकि इसमें ये नहीं दिया। ठीक, 37वां प्रश्न में देखिए कि इस समांतर चतुर्भुज में जो दिया गया है इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं। तो इसमें हम समांतर चतुर्भुजों की गिनती करते हैं, तो ये देखिए इसमें जो है समांतर चतुर्भुजों की गिनती 20 आती है, जो कि बी में दी गई है, इसकी संख्या 20 है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, अगला जो प्रश्न 38 दिया गया है, 38वां प्रश्न इसको देखिए, इसमें बताया कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 दी गई है, जो कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 38 में 16वां जो है 16 इसमें त्रिभुजों की संख्या है। 39 देखिए, इसमें 39 जो दिया गया है, इसमें दिया है कि 39 से 45 तक में 4 उत्तर दिए गए हैं। एक आकृति प्रश्न आकृति के बाद में दी गई आएगी, उस श्रेणी में आगे की श्रेणी को सही विकल्प के अनुसार इसको चुनिए। तो फिर 39 में देखिए, इसमें हमारी जो आकृति आ जाती है, यह 39 में सी नंबर की आकृति जो है ये बिल्कुल सही इसमें बैठ रही है, तो इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखिए, यहाँ 40 देखिए, 40 में जो प्रश्न में है इसका आंसर है ए हो जाता है, 40 में का ए हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो 41वां प्रश्न दिया गया है, 41 में का जो आंसर है वो भी इसका ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रमशः बदल रहे हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आगे देखिए, जो 42वां जो प्रश्न दिया गया है, 42वां का हमारा जो उत्तर है, ये 42वां किस में सेट हो रहा है, यहाँ पर इन आकृतियों को देखिएगा, तो ये क्रमशः आकृति जो मिल रही हैं 42 में भी हमारा डी वाला आंसर इसका, ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए 42वां के बाद आता है हमारा 43 में इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 44वां प्रश्न देखिए, 44वां जो प्रश्न दिया गया है, 44 में प्रश्न में इसमें देखिए तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सी वाले ऑप्शन को हम सही लगा देंगे कि इसके बाद जो इनका क्रम घूम रहा है ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ये सही है। इसके बाद 45वां देखिए, 45 में क्रम को देखिए, 45वां में दिया गया है कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, तो जो 45वां है इसका सी वाला सही हो जाता है। 45 में सी में सही लगा लीजिए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हम देखते हैं 45 के बाद, तो यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है, निर्देश को पढ़िए कि 46 से 50 तक प्रश्न है। 4 चित्र ABCD दिए गए हैं, चारों चित्रों में 3 चित्र क्या हैं, समान हैं, जिनमें से एक समान गुण बताता है, एक समान गुण है। असमान गुण वाले चित्र को का चुनाव कीजिए। तो 46 से देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें असमान बताने वाला ये जो है इसमें बराबर का जो निशान लगा हुआ है ये डी, ये बिल्कुल इसका असमान हो जाता है। अगला देखिए, इसमें जो 47 दिया गया है, 47 यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है और हमें इसका आंसर देखना है 47 में तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल है इनमें घूमती हुई आकृतियों में ये अलग बता रहा है। इसी प्रकार से देखिए 48वां प्रश्न, 48वें प्रश्न में इसका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जो इसमें विकर्ण बताएगा, इसमें विकर्ण नहीं है, तो डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए जो इसमें दिया गया है 49 और 50, इन दोनों को देखिए। 49 में प्रश्न आकृति जो दी गई है इनमें ये डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, इसमें डी है। और 50वें में यहाँ चेक करिएगा तो 50वें में इनका क्रम जो बताया गया है, क्रम के अनुसार ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जो अगला इसका 50 के बाद दिया गया, यहाँ भी निर्देश दिया है। यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है, यहाँ बैन आरेख बने हुए हैं, बैन आरेखों में से हमें इनको पहचानना था कि कौन सा सही है। तो यहाँ मिनट दिन माह है, अब देखिए यहाँ मिनट फिर इसके बाद दिन माह एक दूसरे के अंदर में ही रहेंगे, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखिए जो इसका 52वां प्रश्न दिया गया है, तो इसका ए हमें लगा लेना है कि इसका ए ऑप्शन सही है, ए वाले ऑप्शन को हमें सही कर देना है। ठीक,
इसका 52 में देखिए, 52 में दिया गया है कि यहाँ देखिए आंसर भी इसके मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखें 52वां प्रश्न जो दिया गया है, औरतें, शिक्षक और क्या दिया है, चिकित्सक दिया गया है। तो यहाँ हम 52वें में देखते हैं कि औरतें, शिक्षक और ये जो चिकित्सक हैं, तो ये एक दूसरे में संबंध किस प्रकार से रखेंगे, तो इसका जो है डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि डी वाले में जो दिया गया है एक दूसरे से ये एक दूसरे से अलग तो रहते हैं लेकिन संबंध रहता है। औरतें होती हैं, शिक्षक होते हैं, चिकित्सक रहते हैं, एक दूसरे से संबंध है, क्योंकि सभी मनुष्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आगे जो इसमें निर्देश दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए जो हमारा 53 में दिया गया है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें दिया गया 53 में सब्जियां, हरी मिर्च और दिया गया है नमक। तो देखिए सब्जी और हरी मिर्च ये एक सब्जी के ही रूप में आती हैं, नमक हमारा उसी में से संबंधित है, लेकिन इन दोनों के अंदर हो जाएगा तो नमक हमारा अलग हो जाएगा, सब्जी मिर्च इसमें। तो सी वाला इसका जो है ये सही हो जाता है। तो जहाँ पर भी ये सी दिया गया है तो हम इसमें लगा लेंगे कि ये सी वाला इसका आंसर है, सही है। तो हम सी में इसके ऑप्शन को सही कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार से इसमें 54वें प्रश्न में भी देखिए, आगे जो 54वां प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा है कि बस, स्कूटर और दिया गया है परिवहन। तो बस, स्कूटर और परिवहन किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। परिवहन जो रहते हैं हमारे चलने वाले यानी साधन हैं, तो बस और स्कूटर जो हैं हमारे ये चलने वाले होते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता, तो बी वाले ऑप्शन में हमें इसको सही कर देना है। ठीक, अगला प्रश्न को देखिए, जो इसका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए जो 55वां दिया गया है, 55 में हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि आयत, वर्ग और त्रिभुज दिया गया है। तो अब देखिए आयत और वर्ग इनमें 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन ये सभी गणित के अंतर्गत रहते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 56 में देखिए, 56 में जो दिया गया है वृत्त, व्यास और चाप। वृत्त, व्यास और चाप जो हैं ये पूरे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए इसका डी वाला आंसर, ये डी वाला सही हो जाता है। 57 में देखिए, 57 दिया गया है जूते चमड़े से संबंधित है। जूता चमड़ा से संबंधित है तो कुर्सी किससे संबंधित होगी, कुर्सी किससे संबंधित होगी भाई, कुर्सी लकड़ी से बनती है, तो कुर्सी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 58 में देखिए, 58 में पक्षी का संबंध घोंसला से है। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। तो घर से क्या संबंध हो जाएगा, घर परिवार से संबंध हो जाएगा, घर परिवार, क्योंकि घर में परिवार रहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से 59 में देखिए कि भूख का संबंध किससे है, खाना से है। तो सोने का संबंध किससे होगा, सोना क्या होता है, आराम। तो यहाँ आराम मिलता है, तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, अगला जो इसमें दिया गया है, तो यहाँ देखिए जो 60वां प्रश्न है, पंख का संबंध किससे है, चिड़िया से है। तो पंख है, चिड़िया के पंख होते हैं। तो कार का संबंध किससे हो जाएगा, कार का संबंध पहिया से होगा, क्योंकि पहिया चलाते हैं कार को, इसलिए कार का संबंध किससे होगा, पहिए से होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है इसको देखें। यहाँ देखिए जो 61वां प्रश्न दिया गया है, इसमें इस प्रकार से ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इसको देखिए। तो हम इसको लगाते हैं कि 6 कैसे आएंगे, 9 चौके 36 और 7 8 56 और 9 चौके 36 और 7 6 42 और 36 42 को यदि हम घटा देते तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ पर 10 दूनी 20 और 8 चौको 32, यदि हम 32 घटा लेते हैं 20 में से तो 12 मिलेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 61 में वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो इसमें दिया गया है 62 माह का जो प्रश्न है यह भी इसमें सी निकल रहा है, तो 62 में का सी हो जाएगा। और यहाँ 63 माह देखिए, 63 में मैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, अब किसका 4 का आना चाहिए, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो अगला इसका प्रश्न देखिएगा जो इसमें 64 दिया गया है। 64 में प्रश्न को देखिए, 64 में दिया है कि रवि एवं गणेश क्रिकेट खेलते हैं। रवि और गणेश क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और इसमें दिया है कि
हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों। दोनों क्या हैं? ये हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सोनू एवं गणेश हॉकी एवं शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं। रवि एवं गोविंद तैराकी और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अब बताइए कौन क्रिकेट, हॉकी एवं शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गणेश जो है दोनों का अच्छा खिलाड़ी होगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, जो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए जो 65वां है, 65वें प्रश्न को पढ़िए कि ऊषा कक्षा में ऊपर से उसका 6वां स्थान तथा नीचे से 37वां स्थान था, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इसमें जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो जाएगी। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 66वें प्रश्न को पढ़िए। 66वें में दिया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया तथा विक्रय मूल्य 12 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है लाभ प्रतिशत 40% आएगा। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 67वें में निर्देश दिया गया है, तो इस निर्देश को पढ़िएगा। निर्देश दिया है कि 67 से 70 में दिए गए विकल्पों में से कोई एक शेष 3 से भिन्न है, इनमें से असमान को छांटिए। तो यहाँ 67 जो दिया गया है, यहाँ पे विस्थापन, दूरी, लंबाई, सहायता यानी द्रव्यमान दिया, तो विस्थापन यानी खिसकाना होती है, बाकी एक दूसरे से संबंध होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विस्थापन। 67 में ए सही कर देंगे हम। 68 में देखिए मिलीमीटर, लीटर, किलोमीटर और यहाँ दिया गया है घन मीटर। तो यह घन मीटर अलग हो जाता है, बाकी हमारे मापने वाले होते हैं। तो यहाँ डी वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक, अगला देखिए इसमें जो दिया गया है इसका, इससे देखिए गोला, वृत्त और क्या क्या दिया गया है इसमें, प्रिज्म और घन दिया गया है। तो इसका जो है वृत्त अलग हो जाएगा, बाकी गोला, प्रिज्म और जो घन होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे की त्रिविमीय आकृति हैं। वृत्त हमारी जो है द्विविमीय आकृति। तो इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ 70वें में देखिए, 70वें में कोहरा, ओस, पाला और यहाँ दिया गया वर्षा, तो वर्षा डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के ये उत्तर देखना है। आगे देखिए और भी दिए गए हैं। यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण का प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ 71वें में देखिए इसका जो प्रतिबिंब है ये डी में बनेगा, बिल्कुल सही है। ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 72वीं आकृति को देखिए, इसमें भी जो प्रश्न आकृति दी गई है दर्पण की, यहाँ हमें उत्तर आकृति देखना है। तो इसकी डी वाला ऑप्शन, इसका भी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ देखिए इसकी जो प्रश्न आकृति है 73 वाले की जो है दर्पण की आकृति, इस प्रकार से हम दर्पण में बदलना है। तो नीचे दर्पण रखा हुआ है तो इसकी आकृति पलटती है, तो पलटने के बाद ये सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 74वां में देखिए, 74वां भी हमें दिया गया है कि इसका जो दर्पण बताया गया है यह भी दर्पण 74वें में नीचे रखा हुआ है, इसलिए इसकी भी आकृति सही हो जाएगी। और यहाँ देखिए 75वां प्रश्न जो दिया गया है, 75 में जो है हमारी इसकी आकृति जो दी गई है इस तरफ दी गई, तो इसका उत्तर जो है ये ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये इसका ए आकृति सही हो जाती है। और यहाँ देखिए 75 के बाद और देखिए इसमें जो दिए गए 76वें प्रश्न को देखिए। तो यहाँ देखिए जो इसमें निर्देश दिया गया है, यहाँ से हमें इसका निर्देश पढ़ना है। तो इसका निर्देश देखिए दिया गया है कि इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। प्रश्न क्रमांक 76 से 78 में हमें देखना है। तो यहाँ देखिए जो दिए गए हैं ये प्रश्न आकृति दी गई और यहाँ पर ये उत्तर आकृतियाँ दी गई, इनमें से हमें छांटना है। तो इसके जो क्रम बढ़ रहे हैं इसमें बिल्कुल सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो 77वां दिया गया है, 77 में भी हम देखते हैं इसकी प्रश्न आकृति ये दी गई है और इसकी उत्तर आकृतियों में से इसकी भी जो सी आकृति दी गई है 77वें में, इसकी सी आकृति सही हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे निशान बना देंगे कि इसकी सी आकृति, क्योंकि उसके सामने वाली आकृति बन रही है। ठीक, अगला इसका 78वां प्रश्न देखिएगा। 78वां में प्रश्न आकृति समस्या आकृति दी गई और इसकी उत्तर आकृति दी गई है। तो यहाँ इसका देखिए जो हम क्रम मिलाते हैं तो डी वाला इसका क्रम बिल्कुल सही बन रहा है, तो इसका डी वाला क्रम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे और प्रश्नों को देखिएगा। देखिए
तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा एक निर्देश दिया गया है कि 79 से 80 में ये प्रश्नवाचक के स्थान पर श्रेणी का अंक छांटिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 15, 19 और फिर दिया गया है 27, 36 और 63 दिए गए। इसके आगे की संख्या हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए 15, 4, 19, तो यहाँ 4 यहाँ आ गया है 8, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यदि हम इसमें जोड़ें तो 27 आएगा। तो यहाँ संख्या हम देखते हैं किस प्रकार से संख्या दी गई है। इसको आप देखिए, यहाँ 2 का वर्ग आया, यहाँ 2 का घन आया, यहाँ 3 का वर्ग आया, यहाँ 3 का घन आया। अब 4 का क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। तो 63 में 4 चौके 16, यदि हम 63 में 16 जोड़ देते हैं तो 79 हो जाएगा, जो कि हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसका जो 80 दिया गया है, 80 में हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 80 दिया गया, 80 का ए वाला उत्तर सही होगा। अगला देखिएगा, इसमें अगला प्रश्न दिया है। तो यहाँ देखिए 81 से जो दिए गए हैं, इसमें धन का अर्थ भाग दिया है और गुणा का अर्थ ऋण दिया है, भाग का अर्थ धन दिया है एवं ऋण का अर्थ गुणा है। तब ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, तो इसको जोड़ घटा लीजिए तो इसका उत्तर जो है सी निकलता है। 42 में भी 82 में देखिए, इसमें भी हमारा उत्तर है जो 6/36 ऋण 4 गुणित 2 धन 2 दिया गया, इसका भी आंसर सी ही आता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जो इसमें 82 के बाद 83 दिया गया है। 83 में जो यहाँ पे हमें संख्या दी गई है, संख्या हमें निकालना थी। तो यहाँ देखिए इसका भी उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यहाँ 5 आएगा। यहाँ से देखिए जो 84 दिया गया है, 84 में यहाँ 16, 9, 25 है और यह हो जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ देखिए 13 दिया गया है, 144 है, तो 13 13 में 169 होते हैं, तो यहाँ 25 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर भी सी इसका आंसर हो जाएगा। 144 में 25 जोड़ दें तो 169 जो 13 का वर्ग होगा, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सी ही मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्नों को देखिए, अगले जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए जो 85 में दिया गया है, इसमें भी हमारा इन सभी का यदि हम जोड़ करते हैं इनके अंकों के क्रम का, तो 25 25 आ रहा है। इसमें भी हमारा यदि हम एम का क्रमांक 13 में पे एम आता है, तो हम इसको यदि जोड़ देते हो इसका भी आंसर इसका 25 मिल जाएगा। तो इसका सी वाला यहाँ हम एम रख देंगे। आगे देखिए, इसमें निर्देश दिया गया है कि रेखा चित्र को पढ़ें और उस आधार पर इन प्रश्नों के उत्तरों को दीजिए। तो यहाँ देखिए वेन डायग्राम दिया गया है। वेन डायग्राम 86 से देखिए, इसमें दिया गया है कि कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी हैं, कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी हैं और कलाकार दोनों हैं। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ये बी में दिया गया है, 4 दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें दिया 87 में देखिए कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो इसका ए वाला हो जाएगा। 24 से इसमें दिए गए हैं, जो इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को देखते हुए भी हम इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए 86 में हमारा ये 4 बिल्कुल, और 87 में हमारा बी वाला ऑप्शन कितने कलाकार खिलाड़ी हैं 87 में हमारा 24 आएगा, क्योंकि इसमें 24 जो दिया गया है, ये आंसर इसका 24 है। जो खिलाड़ी दिए गए हैं ए में, ये 24 आएंगे। तो यहाँ देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ देखिए 88 में लिखा है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को हम जो है सही लगा लेंगे। तो देखिए इसका डी, तो इसके डी को सही कर लीजिए, ये डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 89 में दिया गया है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना कलाकार हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो ना कलाकार हैं ना खिलाड़ी हैं, इसमें ए वाला ऑप्शन 25 ऐसे आते हैं। कितने खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर हैं, तो 15 आ जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये मानसिक जो हमारी योग्यता दी गई थी, इस मानसिक योग्यता के हमने सभी इसमें जो प्रश्न दिए गए थे 90 तक के सभी प्रश्न कर लिए हैं। आप इनको चेक कर लीजिए कि आपको कितने नंबर मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अगली वीडियो में लेकर के, अगले जो इसके सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए
नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।